अक्सर नौजवान मर्द हज़रात जो है ना ये शिकायत करते हैं कि मादा मनविया बहुत ज़्यादा पतला है। तो मादा मनविया को कोई गाढ़ा करने के लिए नुस्खा बताएं। आज जो मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मादा मनविया बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। मादा मनविया को गाढ़ा भी करता है, मुगल्लज़ है, टाइमिंग बेहतर करता है। हरारत वाले मरीज़ और असाबी तहरीक वाले मरीज़ यानी जिनके दिमागो असाब में तहरीक की वजह से सूरत इंज़ाल का मसला हो और जिनमें गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से सूरत इंज़ाल का मसला हो, दोनों में मुफीद है। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसको बनाएँ और फ़ायदा उठाएँ। बड़े ज़्यादा हुक्मा कराम ये बनाकर इस्तेमाल कराते हैं। ये सस्ता और सादा आसान नुस्खा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका तबीब, होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। आज का नुस्खा जो है ये मादा मनविया को गाढ़ा करने के लिए है। ऐसे तमाम मर्द हज़रात नौजवान हों या शादीशुदा हों या बगैर कुंवारे हों, अभी उनकी शादी नहीं हुई, तो ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बड़ा अच्छा नुस्खा है और बिल्कुल हर्बल चीज़ है, कोई केमिकल नहीं, कोई कुश्ता नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ है। आपने क्या करना है, ये ऐसे तमाम अफ़राद इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका मादा मनविया पतला हो, कतरे आ रहे हों जरियान के, गर्मी की वजह से हो यानी जिगर में हरारत की वजह से हो, जिगर का मसला हो या असाबी तहरीक हो, गुद्दी उज़लाती तहरीक हो या असाबी उज़लाती यानी गर्मी खुश्की वाला मसला हो या असाबी उज़लाती तरी सर्दी वाला मसला हो, दोनों में ये जो नुस्खा है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। बड़ी मशहूर चीज़ है। इसको तमर हिंदी भी कहते हैं, तुख़म इमली, तमर हिंदी के बीज या तुख़म इमली इसको कहते हैं। इसके आपने बीज लेने हैं, अच्छी तरह उनको साफ़ कर लें, धो लें, अच्छी तरह साफ़ करके आपने जो है इनको भट्टी पर जो है वो भुना लेना है। इनको जो है ना रेत में भूनना है, नमक में इनको नहीं भूनना। ये भी एक कुलिया ज़हन में रख लें, ये गलती नहीं आपने करनी कि इनको नमक में भून लें, नहीं, रेत में इनको भूनना है। इनको अच्छी तरह भून कर इनको जो है वो निकाल लें और इनको तोड़ कर इनके अंदर से गिरी निकाल लें, छिलका ऊपर से उतार लें और गिरी निकाल लें। जितनी मिकदार इनकी होगी, अगर एक ये पाव हैं तो एक पाव इनको निकाल लें, इनको अच्छी तरह बारीक ग्राइंड करवा लें, पाउडर करवा लें। जितनी मिकदार इनकी हो उतनी उसमें जो है ना आपने शक्कर सुरख शामिल कर लेनी है। शक्कर सुरख से मुराद क्या है, ये जो आम शक्कर है जिस जो गुड़ होता है उसकी जो शक्कर होती है वो वाली शक्कर इस्तेमाल करनी है। बाज़ लोग इसमें शक्कर सफ़ेद यानी चीनी भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये जो है वो शक्कर सुरख जो है शक्कर ये शामिल करें। ताज़ा और अच्छी शक्कर होनी चाहिए, बराबर वज़न शामिल कर लें। तो इसको किसी जो है ना महफूज जार में जो है ना इसको, जिसका ढक्कन अच्छी तरह मजबूती से इसको बंद कर लें और ये आपने यानी दोनों चीज़ें अच्छी तरह बराबर वज़न मिक्स कर लें और बंद करके महफूज करके रख लें। यकीन करें मादा मनविया को गूंद की तरह गाढ़ा कर देगा। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है। तो खाने का तरीका यह है कि 1 चम्मच भर के सुबह खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ और 1 चम्मच असर के वक्त ले सकते हैं। नीम गर्म दूध के साथ या नॉर्मल दूध के साथ भी ले सकते हैं। 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें, फिर इसका रिज़ल्ट देखें, इसका मुशाहदा करें, आपको बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देगी। ये एक मामूली चीज़ है तो, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अब इसके मिज़ाज की तरफ चलते हैं तो इसका मिज़ाज होगा उज़लाती असाबी। किसी भी पौधे का जो मिज़ाज होता है वो पूरे पौधे पर जो है ना वो लागू होता है। मिसाल के तौर पर अगर उसकी जड़ है तो उसका भी वही मिज़ाज होगा, उसकी छाल है तो उसका भी वही मिज़ाज होगा, लकड़ी का वही मिज़ाज होगा, पत्तों का, फल का और फूलों का, ये सब का मिज़ाज जो है ना वो एक ही होगा। हाँ, उनमें तेज़ी कमी बेशी हो सकती है। खुश्क हैं तो वो खुश्क पहले दर्जे में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे दर्जे में खुश्क हो सकते हैं। इसी तरह कोई गर्म है तो वो पहले दर्जे में, दूजे में, तीसरे में और चौथे दर्जे में गर्म भी हो सकते हैं। हाँ, मिज़ाज में उनमें जो है ना कमी बेशी हो सकती है। मिज़ाज उनका एक ही होगा, उनमें जो है वो तेज़ी जो है गर्मी की या खुश्की की वो ये कमी बेशी हो सकती है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। आज ही एक कमेंट मैंने पढ़ा तो उसमें दोस्त थे, उन्होंने सवाल किया कमेंट सेक्शन में, तो मैंने कहा कि इस पर नुस्खा ही जो है ना वो आपको सबको बता दें, ये नुस्खा बड़ी कमाल चीज़ है
और इसका मिजाज होगा उजलाती असाबी खुश्क सर्द, यानी ये मादा मनविया को गाढ़ा भी करती है और खुश्क भी करती है और टाइमिंग के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देखता हूँ, मैं अपनी जो एनालिटिक है उसमें देखता हूँ जाके, तो तकरीबन 50% जो हैं वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और 40% जो हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन वो वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, चैनल जो है वो ग्रो करेगा, आप मेरी ऑडियंस बनेंगे, मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस पहले से बढ़ रही है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ऐसी वीडियो सदका जारिया होती हैं। कोई ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो महंगे नुस्खा जात इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो ये सस्ती चीज़ें बनाकर इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो जब वो ये सस्ती चीज़ें बनाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, तो आपको भी दुआएं देंगे और ये सदका जारिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।